हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं, जो कि सिर्फ इन लोगों को मिलेगा ओपीएस का लाभ यानी फास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। ओपीएस के बारे में कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया हुआ है। मिलेंगे 40,000 रुपये, देखें लाभार्थी सूची में कैसे नाम देखना है। तो बजट में हुआ बड़ा फैसला। अब सिर्फ इन लोगों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। मिलेंगे 40,000 रुपये तक। देखें लाभार्थी सूची यानी ओल्ड पेंशन स्टेटस चेक कैसे करना है। तो हम बता देते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में बदलाव की संभावना फिर से चर्चा में है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के बीच तुलना करते हुए आइए जाने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या है। पुरानी पेंशन योजना क्या थी? पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थी और उनके परिवारों को भी लाभ देती थी। इसमें पूरी राशि सरकार द्वारा दी जाती थी। नई पेंशन योजना की शुरुआत कैसे हुई? 2003 में बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया और 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की गई। एनपीएस में न्यूनतम गारंटीड रिटर्न 40% है, जो पुरानी योजना के 50% से कम है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू की। कर्मचारियों की मांग और राजनीतिक दबाव के कारण 2003 में बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया और 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की गई। एनपीएस में न्यूनतम गारंटी रिटर्न 40% है, जो पुरानी पेंशन योजना के 50% से कम है। जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू की। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने पहले ही ओपीएस को फिर से लागू कर दिया है, जिससे केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है। कर्मचारियों का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थी। सरकार का रुख क्या है? हालांकि सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में कहा कि केंद्र सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, लेकिन चर्चा है कि आगामी जुलाई 2024 के बजट में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जा सकता है। दोनों योजनाओं में अंतर क्या है? पुरानी और नई पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। जहां पुरानी योजना में पेंशन अंतिम वेतन का 50% थी, वहीं नई योजना में यह 40% है। पुरानी पेंशन योजना में पूरी राशि सरकार देती थी, जबकि नई पेंशन योजना में कर्मचारी भी योगदान देते हैं। पेंशन योजना का मुद्दा लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा है। जहां पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, वहीं नई पेंशन योजना सरकार पर वित्तीय बोझ कम करती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है। कर्मचारियों की मांगों और देश की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, ये सूचना मात्र हम अपने चैनल पर दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए प्रेषित कर पा रहे हैं। यह सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की गई है। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। जानकारी की सटीकता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।